कि हर तीसरा परिवार भूमिहीन। कौन जात है ये बताओ। उसी समय में लालू जी ने आवाज़ उठाया था, जातीय जनगणना की मांग उन्होंने किया था। कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने भी कभी इसकी मांग नहीं उठाई। तो आज क्या ऐसा मतलब हो गया कि आपको इसकी मांग करनी पड़ी? हाँ, डेटा सफिशिएंट होना जरूरी है किसी भी चीज़ का। जातीय जनगणना राजनीतिक हित में है, राष्ट्र हित में कतई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। इस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर में जातिगत आधारित जनगणना को लेकर के राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन आपको बता दें, क्या मौजूदा समय में जाति की राजनीति देश के विकास के लिए बेहतर है? जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक सुर में ये कह रही है कि हर जाति की जनगणना होनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। मुखर्जी नगर में हैं, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी मेरे साथ हैं। देश के दूसरे तमाम अलग अलग इलाकों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। यहाँ जानेंगे कि क्या जातिगत आधारित जनगणना देश के हित में होगी या होनी चाहिए या नहीं। ये बताइए भाई साहब, आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले आपके हैं? मैं यूपी का रहने वाला। यूपी के आप रहने वाले हुए हैं। आज मौजूदा समय वर्तमान में जातिगत आधारित जनगणना की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि जाति की राजनीति होनी चाहिए? कितने लोग किस जाति के, इसकी जनगणना होनी चाहिए? सर देखिए, एक पहला आपने वर्ड निकाला जाति की राजनीति, तो वो तो नहीं होनी चाहिए, वो तो गलत है। लेकिन हाँ, डेटा सफिशिएंट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। जी। अभी हाल ही में जैसे हमारी संसद में लोग मंत्रियों से पूछा गया था कि कितने माइग्रेंट लेबर सड़कों पे मर गए या कितने माइग्रेंट लेबर हैं, तो उनके पास कोई डेटा नहीं था। फिर रिसेंटली भी पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, उनके पास उसमें भी कोई डेटा नहीं था। तो इसलिए जो डेटा है वो तो सफिशिएंट होना ही चाहिए। डेटा के लिए अगर ये हो रही है जनगणना, जातिगत जनगणना, तो ज़रूरी है ताकि हमें एक रियल इमेज पता चल सके कि हर जाति की रियल इमेज कहाँ कितनी है, और समाज में किस पायदान पे पहुँच चुके हैं, अभी उनको आरक्षण की आवश्यकता कितनी है या नहीं है। तो इसकी जानकारी के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर जाति की जनगणना होती है और कितने लोग किस जाति के हैं, उससे दूसरे जातियों के बीच में और द्वेष पैदा होगी। ये तो देखिए, ये तो लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि जातिगत द्वेष तो हमने अभी भी देखने को मिलता है हमारे समाज में। हमें आज़ाद हुए, आज हमने अभी अपना 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है, फिर भी ये जातिगत द्वेष तो देखने को मिलता ही है, वो मिटा नहीं है। और इस जनगणना से ये बढ़ भी सकता है, ये भी बात है। लेकिन अब हर चीज़ के हमें जो है विपक्ष और पक्ष दोनों को देख के चलना है कि इससे लाभ क्या है और हानि क्या है। अगर लाभ इससे ज़्यादा है और हानि को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये होनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी, मुखर्जी नगर में आप रहते हैं। हाँ। ये बताइए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में या नहीं? जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कम से कम सरकार को पता चल सकेगा। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में पता चलेगा कि ताकि विभिन्न सारे जो तबके हैं उसके बारे में पता चले कहाँ पे क्या दिक्कत है। जब तक बीमारी का दिक्कत का पता नहीं चलेगा आपको, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है। अब देखिए, रही बात जनगणना की, तो जनगणना प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है। एक मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसमें भी जनगणना का व्याख्या किया गया है। मुगल काल में अकबर के समय में आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख हुआ है। साथ में जो है अभी भारत में मेयो, लॉर्ड मेयो एक गवर्नर थे, 1872 में जनगणना कराया था उन्होंने। इसके बाद से रिपन के काल से, लॉर्ड रिपन एक गवर्नर थे, उसके काल से जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गया। जनगणना अभी वर्तमान में धारा 246 के अनुसार संघ सरकार का जो है वो विषय है। अब रही बात जातिगत जनगणना की, तो जनगणना होनी चाहिए। आपने अभी हम लोगों ने भी देखा कि बिहार से भी 10 पार्टियों के 11 नेता आए थे। मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद दे रहे हैं। और जातीय जनगणना की मांग तो लालू जी ने 2015 में जब स्वाभिमान रैली चल रहा था उसमें ही कहा था कि हर तीसरा परिवार भूमिहीन। कौन जात है ये बताओ। उसी समय में लालू जी ने आवाज़ उठाया था, जातीय जनगणना की मांग उन्होंने किया था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाति की कितने जाति के कितने लोग हैं, इससे बेहतर रहता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसकी जनगणना होनी चाहिए थी।
ये बात सही है आपका। हाँ। लेकिन देखो, जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चले, क्योंकि भारत में विभिन्न सारे तबकों की क्या स्थिति है, हाँ। विभिन्न सारे ऐसे ऐसे योजनाएं हैं, तब तो उसके पास पहुंचेगा। इसलिए जातिगत आधारित जनगणना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जब तक बीमारी का पता, तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष सही बोल रहे थे बार बार कि जब तक आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे इलाज करोगे बीमारी का। इसीलिए जो है जरूरी है। तो यही बीमारी, गरीबी और अमीरी ही सबसे बड़ी बीमारी हो सकती है, जाति तो बीमारी हो नहीं सकती है। कौन गरीब है कौन अमीर है, ये सबसे पहले पता करना ये चाहिए। सबसे पहले बात सही है। इकोनॉमी में भी अमीर और गरीब ही होते हैं, दो वर्ग। अच्छा, आपको मैं बता दूं। लेकिन देखो, ये जो विभिन्न सारी जातियां हैं, कहाँ पे अमीर है कहाँ पे गरीब है, हाँ। ऐसा सिस्टम है। कुछ जातियां जो है जिसमें मतलब गरीबी है ही नहीं, कुछ जातियां ऐसी है जिसमें बेहद गरीबी ही गरीब है। इसलिए जानना बेहद ही जरूरी है हाँ। कि जातिगत जनगणना के माध्यम से होगी। उससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी जानने में, क्योंकि विभिन्न सारी योजनाएं है, परियोजना है, किसको क्या मिलना चाहिए लाभ, है कि नहीं। सरकार को उसमें मदद होगी। और जनगणना जब हो ही रही है, साथ में ही हो जाएगी। जब पशु की जनगणना हो रही है, हाँ। सब कुछ की हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की हो रही है, तो फिर इसमें इसका भी हो ही जाएगा। लोगों की भी होनी चाहिए। लोगों की भी होनी ही चाहिए। देखा जाए एक तरीके से तो सही है हाँ। और बढ़िया भी है, क्योंकि जातिगत जो जनगणना है वो एक तरह से हमें, या किसी भी चीज़ का डेटा जो है हमें जानना ज़रूरी होता है। हाँ। किसी भी आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि हर तबके को, हर जाति को, हर समुदाय को एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके, समान लाभ मिल सके, हाँ, जितने जी। सबको मिलते उतने मिल सके। ये बताइए कि जिस तरीके से जो ये कहा जा रहा है कि इसका पक्ष भी है विपक्ष भी है, कुछ नुकसान भी होगा कुछ फायदा भी होगा, तो आपको क्या समझ में है कि इससे नुकसान होगी देश को? देखिए, अगर नुकसान अगर कम हो रही है और लाभ ज़्यादा हो रही है, तो अगर नुकसान पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और लाभ इससे ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि इस व्यवस्था को अगर लाभ ज़्यादा होगी तो इसको लागू किया जाए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये राजनीतिक हित में है। जो भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे इसकी मांग कर रहे हैं, वो दरअसल पता लगाना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। अच्छा। ताकि उस जाति के लोगों को ही उम्मीदवार बनाया जा सके और उनको जिताया जा सके। तो उनका वोट बैंक की राजनीति है, वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इसके समर्थन में या इसके तायद में अपने कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ 1931 में रुक गई, जो अंग्रेज समझ गए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने भी कभी इसकी मांग नहीं उठाई। तो आज क्या ऐसा मतलब हो गया कि आपको इसकी मांग करनी पड़ी। 1951 का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जब सरदार पटेल ने भी जातीय जनगणना को खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे समाज में जातीय वैमनस्य फैलेगा। आप आज 21वीं सदी में जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं कि जाति युक्त समाज बनाना चाहते हैं? आप इस बात का फैसला करिए कि आप किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं। एक भाई आपके पास बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस बुक में ये मतलब रेफरेंस देकर कह रहे थे कि जनगणना होनी चाहिए। वो इस बात को चूक कर गए कि उन बुक्स में जो वो बात कह रहे थे उसमें जनगणना की बात है, उसमें जातीय जनगणना की बात नहीं है। तो जातीय जनगणना के क्या लाभ हैं? इसके कोई मतलब कोई लाभ ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हाँ, देखिए अब इसके नुकसान कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कॉलम जोड़ दिया धर्म का, हाँ। कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म कितने लोग हैं। तो आज देखिए धर्म के आधार पर लड़ाई होती है कि मैं 20% हूँ, तुम 80% हो, आओ लड़ाई लड़ लेते हैं। अकबरुद्दीन जैसे लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे। तो इस तरीके से धार्मिक आधार पर उन्माद फैल रहा है। उसी तरीके से जब जातीय आधार पर डेटा इन लोगों को मिल जाएगा, तो छोटे छोटे छत्र पैदा होंगे। जैसे मान लीजिए कि इस कास्ट के इतने जाति हैं, तो वो उसी कास्ट के आधार पर संसद में जाना चाहेगा, तो उसी की बात करेगा। तो वो कल को धमकी देगा कि मैं इतने करोड़ हूँ, आओ फलाना जाति से टकराता हूँ। तो अलग अलग जाति के लोग लड़ेंगे और छोटे छोटे छत्र पैदा होंगे जो एक कास्ट की राजनीति करेंगे। ये नुकसान होगा। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या आपके नज़र में कुछ इसका पॉजिटिव भी है, कुछ इसका फायदे भी हैं? इसका कोई फायदा हो ही नहीं सकता है। देखिए आज आरक्षण का नुकसान ही है। आरक्षण का नुकसान क्या होता है कि आप आईआईटी में और एम्स में दाखिला ले लेते हैं और एक दिन पता चलता है कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि इतने बच्चों को आईआईटी से भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? वो काबिल ही नहीं थे, पढ़ने के लायक नहीं थे वहाँ पर। तो आप आरक्षण के नुकसान झेल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जातीय जनगणना के भी नुकसान झेलेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। इनको राजनीति करनी है, इसलिए ये जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने कभी जातीय जनगणना की मांग करी?
जो कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ के मतलब फेवर में मतलब जाति से पीड़ित थे और बोलते भी थे, लेकिन उन्हें भी जातीय जनगणना से कोई भी मतलब वो नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जातीय जनगणना राजनीतिक हित में है, राष्ट्र हित में कतई नहीं है। चलिए ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, आपका क्या यहाँ पे व्यवसाय है या कुछ और है? हम यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट मटेरियल बेचते हैं। अच्छा, स्टूडेंट मटेरियल बेचते हैं। कहाँ के आप रहने वाले हुए? हम बिहार के। बिहार के आप रहने वाले हुए। आजकल जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आपको जानकारी है इसके बारे में? हाँ, जानकारी है। तो होनी चाहिए। जातिगत जनगणना हो जाए वो भी ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस देश के जो सरकार है, हाँ, गरीब पिछड़े जाति में भी है, उच्च वर्गीय जाति में भी, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। गरीब को कोई नहीं कोई नहीं देखने वाला। चाहे गांव में जाइए, शहर में जाइए, कहीं भी जाइए, गरीब को कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहता है सरकार। वो बिचौलिए बीच में जो होता है वही अपना खा पी के बराबर कर देता है, गरीब तक हवा भी नहीं जाता है। तो गरीब का हवा भी कोई नहीं लेता है। तो आपके समझ में जाति के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जाति के ऊपर होनी चाहिए, तो उसमें कोई फायदा हो तब तो। फायदा तो होता ही नहीं है, इतने दिन से नहीं हुआ तो अब क्या होगा फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। गरीब हम ये मान के चलते हैं, जैसे जो गरीब है, हाँ, उनको जो हेल्प मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। हाँ, आइए जनगणना हो जाएगा तो भी वही बात रहेगा, नहीं जनगणना होगा तो भी वही बात होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कि यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका साफ साफ कहना है कि जाति के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उससे भला न देश का होगा, न किसी एक व्यक्ति का होगा, न एक समाज का होगा। लेकिन जनगणना होनी चाहिए, तब सरकार को देश के सामने ये आंकड़े आएंगे कि किस जाति के, किस समाज के कितने लोग हैं। उससे सरकार के जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से लागू हो सकते हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।